बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुतशम्मीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए पेटेंट फार्मूला है कि जी आप उस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तब आपके पास डॉलर का जो फ़्लो होगा वो बेहतर होगा, तो आपकी इकानमी बेहतर होगी और आपका मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपके पास दो पैरामीटर्स हैं। एक, आप इंडस्ट्रियल गुड्स की तरफ जाएं, उनकी प्रोडक्शन करके उनको फिनिश प्रोडक्ट्स बना के आप एक्सपोर्ट करें, या फिर आप एग्री प्रोडक्ट्स को आप फिनिश प्रोडक्ट में लेके जाएं, या एग्री रॉ मटेरियल जो है उसको आप एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएं और डॉलर पाकिस्तान में लेके आएंगे तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। तो आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ज़राअत है उसको मसाइल क्या दरपेश हैं, और नंबर 2, हमारी हुकूमत जो है ना उसकी तरजीहात में ज़राअत कहीं स्टैंड करती है। इस पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं वो मुनीर शाहीन साहब हैं। आप चेयरमैन हैं काश्तकार दोस्त फाउंडेशन के। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। जी वेलकम। सर जी, ये बताएं कि जी ये जो आपकी जो कंसिडर किया जाता है कि जी ज़राअत रीढ़ की हड्डी है और यही मुल्क को स्टैंड कर सकती है, मुल्क को फलने फूलने की तरफ लेके जा सकती है, तरक्की की शाहराह पे गामजन कर सकती है, तो ज़राअत पे ही काम किया जाए तो जी सारे तो ज़राअत पे काम, अगर हम पिछले ज़्यादा दूर नहीं जाते, 70-75 साल की तारीख नहीं करते, तो 20-30 साल में हम अगर ज़राअत को देखें तो वो ज़राअत पे जो मसाइल हैं, क्योंकि ज़राअत पे अगर तरक्की कर रही होती तो हमारा मुल्क खुशहाल होता। इसका मतलब है ज़राअत तरक्की नहीं कर रही तो हमारा मुल्क खुशहाली से बहुत दूर है। तो इसकी तरक्की ना करने की वजूहात क्या हैं, इसके ज़राअत की क्या मसाइल हैं जो इतने बड़े अज़ाब हैं जिनको हैंडल नहीं किया जा सकता? देखिए जी, जो एग्रीकल्चर के मसाइल हैं ना जी, वो तो अगर गिनवाने बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बात हम यहाँ से शुरू करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हुकूमत की तवज्जो ना होने के बावजूद अगर यहाँ फूड क्राइसिस नहीं आया और अभी तक यहाँ के जो बाशिंदे हैं पाकिस्तान के उनको अभी तक खुराक दस्तयाब है, तो उसकी 3 वजूहात हैं। एक, हमारा पाकिस्तान में जो अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं, ये बहुत बेटर करते हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे हमारी जो ग़िज़ाई फसलें हैं वो 90 डेज़ है, 90 दिन की है। ठीक है। हम हर 90 दिन के बाद एक खुराक हासिल करने वाली जो फसल है वो हम हासिल कर लेते हैं। तो साल में हम 4 फसलें हम उतार लेते हैं जो हमने, हमारी लोगों ने खानी होती है, हमने खानी होती है। ठीक हो गया। तीसरा ये है कि हमारा जो किसान है वो बहुत मेहनती है। वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके उसको जितनी भी रोज़ी मिल जाती है, जितना भी उसके साथ ज़्यादती हो जाती है, जितना भी उसके साथ जुल्म हो जाता है पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसियों के हवाले से, तो वो उसको बर्दाश्त करके अपनी एग्रीकल्चर को नहीं छोड़ता। तो ये 3 बड़े एलिमेंट हैं जिनकी मौजूदगी में पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है और अभी तक फूड क्राइसिस नहीं आया। अब बात करते हैं कि इस एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम क्या है। तो इसको थोड़ी सी इसको तफरीक करते हैं कि कुछ मसाइल हैं जो एग्रीकल्चर के हैं। ठीक है। कुछ मसाइल हैं जो किसान के हैं। ओके। कुछ मसाइल एग्रीकल्चर के हैं। ठीक है। कुछ मसाइल किसान के हैं। अगर हम एग्रीकल्चर के मसाइल को तो देखेंगे जो अमूमी तौर पे देखे जाते हैं, जिनको गवर्नमेंट भी देखती है, जो किसान के मसाइल हैं बदकिस्मती से हम उसको नहीं देखते। ये मिक्स नहीं है? मिक्स नहीं है। अच्छा, अलग-अलग है। अलग। मिसाल के तौर पे हमारी एग्रीकल्चर को ज़रखेज़ी चाहिए। वो हमें कहाँ से दस्तयाब होती है? वो हमें मिलती है खादों से। खादें हम डालते हैं तो हमारी पैदावार होती है। ठीक है। ठीक है। अब ज़मीनों के लिए खादें तो दस्तयाब हैं, मतलब एग्रीकल्चर के लिए खादें दस्तयाब हैं, लेकिन जो खादों की कीमत है वो असरअंदाज होती है फार्मर पे। ठीक है। वो इतनी महंगी हैं। ये ज़राअत का इशू तो ना हुआ, ये तो हुकूमत का डायरेक्ट हो गया ना जी। उसने तो सर एग्रीकल्चर में वही बात कर रहा हूँ, वो जिसका भी पैदा करता है
ठीक है। मैं एग्रीकल्चर और फार्मर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ज़राअत को चाहिए खाद, वो उसे मिल रही है, वो पाकिस्तान में कोई शॉर्टेज नहीं है। ठीक है। वो मिल रही है। तो ज़राअत की ज़रूरत तो हो गई पूरी। अब जो उसकी कीमत है वो असरअंदाज हो रही है फार्मर पे, जेब पे। अब वो उसका मसला है। गॉट योर पॉइंट। थोड़ा से देर से समझते हैं, समझ आ गई। ओके। अब जो फार्मर का मसला है वो उसकी कीमत है। तो उस पर कोई बात करने के लिए कोई रजामंद नहीं है। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मीट के ले लें, आप हुकूमत की मीट के ले लें, आप जिसकी भी मीट के ले लें, उसमें आपको एक नारा सुनाई देगा कि पैदावार बढ़ाओ, मुईशत की बहाली करिए जी, पैदावार बढ़ाएं। अच्छा, यहाँ जो समझने की बात है फार्मर के लिए, आपके लिए और सबके लिए, कि पैदावार के बढ़ने से फ़ायदा किसको है? पैदावार अगर बढ़ती है तो फ़ायदा होता, कहते हैं जी फार्मर को बड़ा फ़ायदा है। अब फार्मर को यहाँ थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि फार्मर को कैसे फ़ायदा है। अगर हमारी एक फसल अगर वो पैदावार देती है जी 40 मन या 50 मन फ़ी एकड़, उसकी कीमत बनती है जनाब 70,000 रुपया। ठीक है। 40-50 मन का 70,000, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो उसमें जो फार्मर ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए जो खादें डालता है, जो खर्चे करता है, वो होते हैं उस पर जनाब 50,000 रुपये के, उसको बचता है 20,000 रुपया। वो 40,000 रुपया कमा के तो जो बिजनेसमैन इदारे हैं उनको दे रहा है। फार्मर की जेब में 20,000 रुपया आ रहा है। सही है। अगर वो उतनी खादें इस्तेमाल ना करे तो उसकी पैदावार आ जाएगी 30 मन पे, तो उसका खर्चा आ जाएगा 30,000 पे। तो फार्मर की जेब में तो फिर भी वही 20,000 गया ना। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये चूंकि बड़े सियाने लोग हैं, ये कहते हैं जी पैदावार बढ़ाओ ताकि जो इनपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, और फार्मर की जेब में कोई जाए या ना जाए वो उसके नसीब की बात है। हम बात करते हैं कि जनाब ठीक है, जो पैदावार का ज़्यादा होना है ये मुल्क के लिए बेहतर है। सही। क्योंकि किसान पैदा करता है फसल को, ग़िज़ा को, तो वो मज़दूर भी खाता है। मज़दूर भी हमारा है, किसान हमारा है, तो मज़दूर भी तो हमारा है ना। बिल्कुल सही है। जो शहरों में आम आदमी मजदूरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो भी तो हमारा है। हम ये नहीं कहते कि पैदावार कम करो। सही। हम ये कहते हैं कि यार अगर आप बाग में जा रहे हो, मैं हुकूमती लोगों से की बात कर रहा हूँ या फैसला साजों की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप बाग में जा रहे हो, वहाँ आपको आम लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, आपको सिट्रस के पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको जो फ्रूट है वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनकी तस्वीरें बनाते हैं, आप तोड़ते हैं, आप बड़ी तारीफ़ करते हैं कि जनाब मुल्तान का जो मैंगो है ये जी बहुत जायकामंद है, बहुत जायकादार है, और पूरी दुनिया में इस जैसा जायका नहीं है। सरगोदे का जनाब जो सिट्रस है वो बहुत बेहतरीन जायका रखता है, उस जैसा जायका पूरी दुनिया में नहीं है। आप जनाब चले जाते हैं शेखुपुरा के, जी यहाँ का जो चावल है जी वो बहुत शानदार है, इस जैसा जायका पूरी दुनिया में नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि जनाब उस बाग को जिसने बनाया, उस बाग को जिसने पानी दिया, कभी उसके घर का भी जाके पता कर ले। बाग तो ठीक है, खूबसूरत है, फल भी जायकेदार है, लेकिन जो उसकी रखवाली करने वाला माली है, जो फार्मर है जनाब, कभी उसके घर में जाके भी आपने देखा कि उसके घर में जो बच्चे रह रहे हैं उसकी ज़िंदगी का जो लेवल है वो क्या है? क्या उसके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? क्या उनकी बेटियां जो हैं उनकी शादी हुई है या नहीं हुई? उसकी जहेज़ का मसला है, या उनकी जो ज़िंदगी गुजारने का लेवल है वो क्या है? उनको कपड़े मिल रहे हैं सही, ग़िज़ा मिल रही है सही, या क्या मसला है उनका? कभी ये देखने को गया है कभी कोई? ये सारे रट्टा लगाते हैं कि जी पैदावार बढ़ाएं, पैदावार तो बढ़ रही है, लेकिन हम कहते हैं कि यार पैदावार बढ़ाएं। जो आप खाद की मद में, आप मुनाफे की मद में कमा रहे हैं
वो ज़रूर कमाएं, लेकिन जो फार्मर की ज़िंदगी है, जो उसका लेवल है या उसका जो म्यार है, उसको भी तो बेहतर होने देना, उस पर तो कम्प्रोमाइज़ ना करें।